इस व्हील की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस व्हील में दो सतह है, एक ही सफेद वाली सतह और इसके पीछे गुलाबी सतह है जो अब आपको धीरे धीरे दिखेगी। ठीक है बच्चों, देखो अभी जब इन दोनों के आपको अभी जब गुलाबी सतह नहीं दिख रही है, इसमें कौन सा एंगल है? 0 डिग्री। ठीक है, अब धीरे धीरे यह गुलाबी सतह जैसे बाहर आने लगेगी तो इन दोनों सतह के बीच में कुछ एंगल बनता हुआ दिखेगा। तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। वहीं जब ये एंगल धीरे धीरे बढ़कर जब इन दोनों सतह के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो यह कोण समकोण यानी राइट एंगल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब यह एंगल धीरे धीरे जब बढ़े और 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो हम इसे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ही यह सरफेस आगे बढ़ेगी और इन दोनों सतह के बीच में एक सीधी रेखा बनेगी तो यह एंगल सरल एंगल यानी स्ट्रेट एंगल कहलाता है जो 180 डिग्री का होता है। सतह और सफेद सतह के बीच में 180 से अधिक का कोण हो लेकिन वह 360 डिग्री से कम हो तो इस कोण को हम प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे जब यह एंगल ले और या फिर यह गुलाबी सतह इस सफेद सतह को पूरी तरह से ढक लेगा तो यह एंगल 360 डिग्री यानी संपूर्ण एंगल कहलाएगा। एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो तो हम उसे रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 210 डिग्री बनाया गया है जो कि सीधी रेखा से कुछ अधिक कोण बनाता है 210 डिग्री। वहीं अगर एंगल 360 डिग्री का हो तो हम उसे कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण कहते हैं जो पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है।